बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और मज़े से होंगे। मैं कंचन तीरू आप लोगों के सामने फिर से एक नए अध्याय के साथ आई हूँ और आज का जो पाठ हमने लिया है वो आपकी सृष्टि पाठमाला पाठ्य पुस्तक पाठ 1 के नन्हा मुन्हा राही से लिया गया है। बच्चों, ये पाठ आप लोगों के लिए नया तो नहीं है, आपने इसे पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसे पुनरावृत्ति के रूप में दोबारा देखेंगे। तो बच्चों, चलिए अब हम अपनी पाठ की ओर चलते हैं और सबसे पहले हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के बारे में जानेंगे। शब्द अर्थ: संग, साथ, दम, सांस, आराम, डगर, राह, मार्ग, मंजिल, लक्ष्य, उद्देश्य, चलन, तरीका, वतन, देश। तो बच्चों, इस तरह से हमने कठिन शब्दों के अर्थों को जाना, जिससे कि आज इन शब्दों के अर्थ को जान करके पाठ को समझने में हमें और भी आसानी हो जाएगी। बच्चों, नन्हा मुन्ना राही ये एक देशभक्ति कविता है। इसके कवि हैं शकील बदायूनी। हम थोड़े शब्दों में उनके बारे में भी हम जानते हैं कि ये कवि कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों, इस चित्र में आप जिनको देख रहे हैं, इनका पूरा नाम शकील बदायूनी मसौदी है। इनका जन्म 3 अगस्त 1916 को और निधन 20 अप्रैल 1970 को हुआ था। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश का शहर बदायूं है। यह एक उर्दू के शायर और साहित्यकार थे, लेकिन इन्होंने बॉलीवुड में गीत रचनाकार के रूप में भी नाम कमाया। और आज हम जिस कविता को देखने जा रहे हैं, इस कविता को भी इन्होंने ही लिखा है। बच्चों, इस कविता के कवि अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में संबोधित करते हुए इस कविता को लिखते हुए कहते हैं, नन्हा मुन्हा राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। एक छोटा बच्चा के रूप में वो आप नन्हे मुन्ने बच्चों को देशभक्ति की भावना आपके अंदर जगाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने देश के लिए आगे बढ़ें, हाथ में तिरंगा लेकर करके आगे बढ़ें और अपने देश के लिए जितना भी हो सकता है उसमें अपना सहयोग दें और योगदान दें अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, अब हम कविता के पहले पद को पढ़ेंगे, फिर उसके भावार्थ को हम जानेंगे। नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। रास्ते पे चलूंगा ना डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, मंजिल से पहले ना लूंगा कहीं दम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं, चाहे रास्ते में कितनी भी मुसीबत आए, चाहे कितना भी कांटों भरा रास्ता हो, मैं उससे ना घबराऊंगा ना कभी डरूंगा, अपने कदमों को देश के लिए आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। कोई बात नहीं, मेरा जीवन कितना भी संघर्षपूर्ण हो, मेरा जीवन कितना भी दुखों से भरा हो, लेकिन अपनी मंजिल में पहुंचने से पहले मैं आराम नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी मंजिल पा ना लूं। मैं अपने कदम को बढ़ाता ही जाऊंगा।
दूसरे पद में कवि कहते हैं, धूप में पसीना बहाऊंगा जहां, हरे भरे खेत लहराएंगे वहां, धरती पर पापी ना पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं, जहाँ जहाँ मेरा पसीना गिरेगा इस धूप की गर्मी से, वहाँ की धरती पूरी तरह खेत अनाजों से लहलहाने लगेगी। जब हवा चलेगी तो खेतों में पौधे लहलहाएंगे। फिर इस देश में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी कोई भूखा नहीं रहेगा, और तब तक मैं अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। नया है जमाना, मेरी नई है डगर, देश को बनाऊंगा मशीनों का नगर, भारत किसी से रहेगा नहीं कम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम। बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं, जमाना आगे बढ़ रहा है, नई राहें, नई चुनौतियां। आज के इस नए युग में जो मशीनी युग है, हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए मैं हर नई तकनीकों और मशीनों का आविष्कार करूंगा। भारत जो मेरा देश है, ये किसी से कभी कम नहीं होगा। जब तक मैं इसे पहले स्थान में ना ले आऊं, मैं तब तक अपने कदमों को आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। शांति की नगरी है मेरा यह वतन, सबको सिखाऊंगा प्यार का चलन, दुनिया में गिरने ना दूंगा कहीं बम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम, दाहिने बाएं थम, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बच्चों, इस पद में कवि कहते हैं, मेरा ये वतन शांति का देश है और इस देश के सभी नागरिकों को शांति से रहना सिखाऊंगा, एक दूसरे से प्यार से रहना सिखाऊंगा, इस दुनिया में कहीं भी बम नहीं गिरने दूंगा, मतलब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने दूंगा, और मैं अपने कदम को इस देश के लिए आगे ही आगे बढ़ाता जाऊंगा। बच्चों, इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हाँ, ये कविता हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को प्रेरित करती है और बताती है, हमें अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, चाहे हमारे मार्ग कितने भी कांटे भरे हों, लेकिन हम उससे कभी नहीं घबराएंगे, बल्कि हम अपने देश के लिए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाते ही जाएंगे। चाहे हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितनी भी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़े, हमारे देश में अमन और शांति को लाने के लिए, हर एक तरह के लड़ाई झगड़े, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े, हम अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाएंगे। बच्चों, हमने देखा यह कविता देशभक्ति से ओतप्रोत होकर के लिखी गई है। हमारे देश में भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध, इन सबसे भी ज़्यादा हमारे देश की आज़ादी महत्वपूर्ण थी और उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की
और हमारे देश की तस्वीर ही बदल दी, हमारे देश को एक नई राह दी। तो आइए हम उन्हीं में से कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता के पूर्व और पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व थे। भगत सिंह भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। इन्होंने देश की आज़ादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। मंगल पांडे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा है। शहीद चंद्रशेखर आजाद ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। बच्चों, तुम्हें भी इन स्वतंत्रता सेनानियों के समान बहादुर और क्रांतिकारी बनना होगा। हमारे देश को नई राह दिखानी होगी और जीवन की हर एक चुनौतियों का डटकर सामना करना होगा। बच्चों, अब आज की कक्षा में यही समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपने इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ जाना और सीखा। फिर से अब मैं अगले अध्याय को लेकर के आपके सामने फिर से आऊंगी। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।